स्टूडेंट, अभी आपको बताने वाले हैं कि मशीन और मशीन टूल में क्या फ़र्क होता है। आप सभी जानते हैं आज के जो समय है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। और आज के समय में जानते हैं आप, जितने आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, कोई भी काम बिना मशीन के संपन्न नहीं होता है। छोटे पार्ट्स हों या खुद मशीन हो, वो भी मशीन के द्वारा ही बनाई जा रही है। तो उसी बता रहे हैं मशीन क्या होती है, ठीक है। तो मशीन क्या होती है? मशीन जो होती है छोटे छोटे कलपुर्जों का एक समूह होता है। सपोज करो आपके पास लैथ मशीन है या सिलाई मशीन है। कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर ही बनती है हमारा शरीर, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स हैं? सारे पार्ट्स हैं हमारा, ठीक है। आई है, नोज है, मुंह है, लंग्स है, स्टोमच है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उससे मिलकर हमारा बॉडी बना है, ठीक है। बीच में हमारा स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है? रीढ़ की हड्डी लगी है। वो ना हो तो हमारा शरीर क्या है? मांस का लोथड़ा जैसा है ना। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं ऐसे ही। तो हमारा शरीर चल रहा है, बन रहा है, उसी से हम बहुत सारी चीज़ क्रियाएँ कर रहे हैं। लाइक दिस मशीन भी ऐसी होती है। छोटे छोटे कलपुर्जे पड़ते हैं उसके अंदर और फिर वो रनिंग में आ जाती है, वर्क करती है, ठीक है। तो मशीन क्या होती है? मशीन एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। एक विशेष उसका एम होता है और विशेष एम के साथ साथ छोटे छोटे कलपुर्जों से मिला के बनाई जाती है। मशीन की विशेषता होती है, मशीन खाली एक ही वर्क करती है। वो जिस काम के लिए बनाई जाती है वही काम करती है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करती है। तो ऐसी अवस्था में जो हमारा एक स्टेटस बना हुआ है उसको बोलते हैं मशीन। तो इसी बात कर रहे हैं हम, व्हाट इज द मशीन। मशीन क्या है, ठीक है। तो कलपुर्जों का समूह है जिसको हम मशीन कहते हैं। और नंबर 2 पे एक पे हो गया, नंबर 2 पे आता है मशीन टूल। मशीन टूल, कल का मतलब क्या होता है? कल मतलब होता है कारखाने। जो जैसे ये कलयुग चल रहा है, संसार में कितने युग है? 4 युग माने जाते हैं ना। कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है। तो हर समय में हर जगह टेक्नोलॉजी अलग टाइप की होती है। अभी क्या है? कलपुर्जे यानी मशीनों की टेक्नोलॉजी है। द्वापर में कुछ और रही होगी, त्रेता में कुछ और रही होगी, सतयुग में कुछ और रही होगी, क्योंकि संसार में बदलता रहता है। हम तो क्या इतिहास में पढ़ते हैं, वेद शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना। तो अब कलयुग है तो कलयुग बना किससे? कल मतलब होता है मशीनरी, इसलिए बोलते हैं इसे कलयुग। अब ये समय देखो आप जो सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, डिफरेंट टाइप के यहाँ काम कर रहे हैं, आप फोर व्हीलर टू व्हीलर घुमाए फिर रहे हो आप, ठीक है। किससे बन रही है? मशीनों से। अब बात आ रही है मशीन टूल। व्हाट इज द मशीन टूल। मशीन टूल क्या होता है? ये भी एक कलपुर्जों का ही छोटा एक समूह होता है। लेकिन इसका एक क्या फ़ायदा है? ये कलपुर्जे का समूह के होने के साथ साथ ये जो कलपुर्जे बने उन कलपुर्जों को ये मशीन टूल बनाती है। जैसे कि हमारी लैथ मशीन उदाहरण के तौर पर क्या करती है? ये केवल बनाती है। जैसे अभी मैंने बताया मशीन, उसका कार्य क्या होता है? केवल एक ही काम करती है। जैसे कि आप सपोज करो पैकिंग वाली मशीन है, जैसे आजकल चिप्स कुरकुरे वगैरह आ रहे हैं, तो वो क्या करती है? केवल आपकी पैकिंग के लिए ही यूज में आ रही है वो मशीन। पैकिंग करने के साथ साथ वो मशीन आपकी पंचिंग कर रही है, तो पंच करने वाली मशीन। सिलाई मशीन है तो वो सिलाई का ही काम कर रही है। मशीन का उद्देश्य होता है एक ही काम करती है वो, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया उदाहरण कपड़े वाली मशीन है, तो कपड़े सिले जाते हैं उससे, ऐसा तो है नहीं कुछ और काम कर लें आप। लैथ मशीन तो बनाने लोगे उसको, तो इसी बोला, ध्यान रखें, इस चीज़ को बोला था मशीन। उसका एक उद्देश्य होता है, वो एक ही काम कर सकती, उसके अलावा अदर काम नहीं कर सकती। बस इसमें यही फ़र्क होता है कि मशीन टूल जो होता है वो इन चीज़ों का भी निर्माण करती है। यही मशीन ये भी कलपुर्जों का समूह होता है छोटे छोटे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंदर हमारे है मशीन टूल, जैसे लैथ मशीन। आप जानते हो, कल बताया था मैंने, लैथ मशीन इज़ द इन्वेंशन ऑफ अदर मशीन। ये सभी मशीनों की जननी है। इसके द्वारा जो है आपके लैथ मशीन खुद लैथ मशीन को भी बनाती है। प्लस आपके जितने भी आपके शेपर हैं, स्लोटर हैं, ग्राइंडिंग मशीन बहुत काम बनाने में हेल्प करती है। आप देख रहे हैं मशीनिस्ट का वर्कशॉप है पीछे वाला हमारे साइड में, ठीक है। पीछे आप देख रहे हैं आपके टर्नर का वर्कशॉप है आपका, और आपके हैंड में आपका क्या मशीनिस्ट का वर्कशॉप है। सारा वर्कशॉप है, इन सब मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। अपना काम भी करती हैं, साथ साथ में अलग कलपुर्जों को भी बनाने का ये काम करती है, ठीक है। लैथ मशीन में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन यही कर सकती है, ठीक है। फेसिंग करना है, टर्निंग करना है, रिबिंग करना है, थ्रेडिंग करना है, और आपके नर्लिंग करना है, शोल्डरिंग करना है, बोरिंग करना है, ड्रिलिंग करना है। बहुत ऑपरेशन इससे हो जाते हैं जो और मशीन नहीं कर सकती, इसलिए इसको मशीन टूल बोला जाता है। ये और मशीनों का निर्माण कर देती है। और ध्यान दें, मशीन टूल जो होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जोड़ने वाली मशीन, जोड़ने वाली मशीन। अब क्या, वो जोड़ने वाली क्या है कि सुई धागा से जोड़ दिया उनको जुड़ गया? नहीं, ये मशीन होती है जोड़ने वाली, जैसे कि लाइक दिस वेल्डिंग करना। देखा होगा, वेल्डिंग मशीन होती है छोटी सी, उसमें एक रोड लगाते हैं, कनेक्टर होता है, उसमें आपने होल्ड किया, करंट लगाया बिजली से आपने कनेक्ट किया, उसको करंट आ गया और आपने 2 पार्टों को लिया, उनको आपस में आपने एक रोड लगाते हैं, उसमें क्या होता है? जुड़ जाती है स्पार्किंग के साथ। तो दैट इज, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये ऐसी मशीन जो होती है उनको बोलते हैं जोड़ने वाली मशीन। वो जोड़ देती हैं, और प्लस जो उसमें
वेट होता है उस वेट से ज़्यादा वेट उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, 2 पार्टों को जोड़ोगे, दोनों पार्टों के बीच मान लो 100 ग्राम वजन है, तो जब वो जुड़ेगा पार्ट्स आपस में तो उसमें क्या रोड मेल्ट होती है, रोड मेल्ट होकर कहाँ जाती है, उसमें जुड़ जाती है तो 100 ग्राम आपका प्लस 10 mm या 20 मिलीग्राम और बढ़ जाएगा। तो उसमें एक तरह से शेयरिंग क्रिया ऐसी हो जाती है। तो समझ में आ गया आपको कैसे कौन सी मशीन होगी आपकी, वेल्डिंग करना। अब देखा होगा आपने की जाती है सोल्डरिंग करना, सोल्डरिंग सुना होगा आपने। बिजली के पार्ट होते हैं, बिजली के छोटे छोटे पार्ट, उनको दबाया जाता है, पिघलाया जाता है तो उसमें जुड़ जाते हैं। ब्रेजिंग करना, ये सब क्या है, जोड़ने वाले प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है इसी में, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में आता है काटने वाली। अब क्या हो, काटने वाली क्या हो गया, आम काटने वाली नहीं, अचार बनाते हुए मशीन नहीं, वो मशीन नहीं होती है। काटने वाली मतलब होता है कि जो हमारे लोहे के पार्ट्स हैं या मेटल के पार्ट्स हैं, उनको हम आवश्यकता के अनुरूप अपने वर्क के अकॉर्डिंग को काटते हैं। जैसे कि आपकी क्या है, आपके पावर सम मशीन क्या करते हैं, पावर सम मशीन से जब हम लोग वर्क करते हैं, जब जॉब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कटिंग करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जो आपका 100 mm का है या जो आपका 150 mm का है, 200 mm का है, तो क्या करते हैं आप उसको पार्ट करते हैं। ठीक है, पावर सम मशीन जो होती है वो कटिंग मशीन। ठीक, तो वो कटने वाली मशीन कौन सी होगी आगे आपकी, पावर सा। बाकी कटिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, अपना हैंड एक्सा यूज करते हैं, उसमें ब्लेड लगा होता है, उससे भी हम कटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए वर्कशॉप में अधिकांश काटने के लिए क्या करते हैं हम, इसी मशीन को लगाते हैं। कुछ मशीनें प्रेस वाली आती है, जो प्रेस से भी जॉबों को काटा जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे क्या आता है, नंबर 3 पे आता है जोड़ने वाली आ गई, ये काटने वाली आ गई। एक मशीन होती है ना जोड़ती है ना काटती है, ना जोड़ना और ना काटना। ये बड़ी अजीब बात हो गई कि जोड़ने वाली भी सुन ली, काटने वाली भी सुन ली, ना जोड़ती है ना काटती है, ऐसी कैसी मशीन हो गई। तो ये ऐसी मशीन बहुत मशीन होती है कि क्या होता है कि क्रियाएं जो है एक रूप से दूसरे रूप में जॉब का हमारा जो है एक्शन बदल जाता है। ना काटने वाली मशीन में क्या होता है, जितने हमारे जॉब बनते हैं तो ना तो वो अपने क्या होते हैं, वो एक उनका रूप बदल जाता है। मान लिया गोलाई में है तो उनका चौकोर हो गया, चौकोर में है तो उनको हमने ट्रिंगल में बना लिया। क्या, वर्क के अकॉर्डिंग कोई हमने जॉब बनाना है, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास, हमारे पास चौकोर जॉब बनाना है कोई, ठीक है, चौकोर पार्ट्स बनाना है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स लोहे काटे जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और आप जानते हैं जब लोहा गर्म होता है, मेटल गर्म होता है तो सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, प्रेस मशीन से उसको दबाया जाता है। तो क्या होता है उस अवस्था में क्या होता है, तो जो गोल था वो एकदम से चौकोर बन गया। या सपोज करो कि जैसे देखा होगा, आपने बर्तन देखे होंगे, पूरी मेटल की सिल्ली जाती है, उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद या मेल्ट नहीं किया जाए तो कुछ धातु ऐसी होती है सॉफ्ट होती है, प्रेस मशीन लगाई जाती है, उसमें डाइयाँ लगाई जाती है, उसमें जोर से जो है प्रेशर से उसमें क्या करते हैं हम, बहुत प्रेशर देते हैं, उसमें हम पावर देते हैं, तो क्या होता है उसको पंच कर देती है। पंच करने के बाद क्या होता है, फालतू मेटल जो होता है अलग हट जाता है, और जो कटोरी बन रही है या कोई पार्ट बन रहा है वो उस रूप में ढल जाता है। देखो आपने, तो उसमें अवस्था में क्या होता है, ना उसमें कोई जुड़ता है ना उसमें कटता है, उसका क्या है, रूप बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार जान लिया आपने कि 3 टाइप की मशीन होती है, एक जोड़ने वाली, एक काटने वाली, एक जोड़ती है ना काटती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।